सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे विद्या सेतु चैनल पर। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे NCERT संस्कृत दीपकम भाग 2, जो कक्षा 7वीं की पुस्तक है। तो आज हम पढ़ेंगे षष्ठः पाठ का हिंदी में अनुवाद या व्याख्या, हिंदी में व्याख्या। तो पाठ का नाम है क्रीडाम वयम श्लोक अंत्याक्षरी। ठीक है, तो हम लोग क्या खेलते हैं? अंत्याक्षरी। तो हिंदी में व्याख्या करने से पहले हम इसका शब्दार्थ देखेंगे। सभी शब्दार्थ अच्छे से पढ़ेंगे ताकि जब हम हिंदी में अनुवाद कराएं पाठ का तो सभी को अच्छे से समझ में आए। तो ननु का मतलब होता है ना। रूप यौवन संपन्ना का मतलब होता है सौंदर्य और यौवन से संपन्न। विशाल कुल संभवा यानी विशिष्ट परिवार में जन्मे हुए। संभवा का मतलब होता है जन्मे हुए, और कुल यानी वंश या परिवार में जन्मे हुए। और निर्गंधा का मतलब होता है गंधहीन, जिसमें कोई गंध ना हो, यानी जिसमें कोई सुगंध ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? निर्गंधा। और इसके बाद है किम शुकः का मतलब होता है कि ढाक यानी टेशु का पेड़ यानी प्लास का वृक्ष। धीमताम का मतलब होता है कि बुद्धिमान लोगों का। व्यसनेन का मतलब होता है भोग विलास के द्वारा। मदाय का मतलब होता है कि अभिमान के लिए। परिपीडनाय का मतलब होता है कष्ट देने के लिए। खलह का मतलब होता है दुर्जन यानी विक्ट। शीलम का मतलब होता है चरित्र। मर्त्यलोके यानी संसार में। भूवि धरती पर। भारभूता का मतलब होता है भार। कठिन व्रतम यानी कठोर नियम का पालन। वृत्ति ही आजीविका। लक्ष्मी ही संपत्ति। यशस्विनी का मतलब होता है कि कीर्ति से युक्त। तत्व ज्ञानम का मतलब होता है यथार्थ ज्ञान। प्रच्छन्न गुप्तम यानी ढका हुआ सुरक्षित। भोगकारी जो सुख सुविधाओं को देने वाली, भोग्य वस्तुओं को देने वाली। यशः सुखकारी का मतलब होता है कि ख्याति तथा सुख देने वाली। विदेश गमने यानी विदेश जाने पर। परा का मतलब होता है श्रेष्ठ। विद्या विहीना का मतलब होता है कि विद्या से रहित। पंथा का मतलब होता है पथ, और पंथा का मतलब होता है पथ, और कंथा का मतलब होता है कि जीर्ण शीर्ण वस्त्रों से बनी मोटी चादर। वित्तम का मतलब होता है धन यानी मनी। सौख्यम आनंद यानी हैप्पीनेस। ध्रुवम का मतलब होता है निश्चित यानी सर्टेन। समाचरित का मतलब होता है करना चाहिए। अनिवार्यम अत्यंत आवश्यक यानी मैंडेटरी। ताराणाम नक्षत्रों का। भूषणम आभूषण। सुमम का मतलब होता है पुष्प। चौरहार्यम का मतलब होता है कि चोरों के द्वारा हरण योग्य यानी चुराया गया। राजहार्यम राजा के द्वारा हरण करने योग्य। और ये है वितरणेन यानी बांटने से। भ्रातृ भाज्यम यानी भाई बहनों में बांटने के योग्य। भारकारी का मतलब होता है कि भार स्वरूप। व्ययकृत्य का मतलब होता है कि खर्च करने पर। विद्याधनम विद्या रूपी धन। सर्वधन प्रधानम सभी प्रकार के धनों में प्रमुख। तो ये थे शब्दार्थ। सभी इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक शब्द के अर्थ को अच्छे से देखते हुए। सखी दीपिके, भारती कहती है कि सखी दीपिका, वयम यानी हम सब, अधुना आज, क्रीडितुम खेलने के लिए क्या करते हैं अभिलषामः यानी हम अब चाहते हैं कि हम आज कुछ खेलें। तो यहाँ पर दीपिका कहती है कि अरे भारती, वही बाहर। वृष्टि का मतलब होता है बारिश। अस्ति है। कथम क्रीडामः कैसे खेलें? तो अन्य सखी कहती है कि वृष्टि अस्तु नाम। तो कहती है कि कह रही है कि बारिश है तो इच्छा अस्ति चेत क्रीडामः, यदि इच्छा है तो खेलें।
खेलते हैं, बहिर्गमनस्य आवश्यकता एव नास्ति, तो कह रहे बाहर जाने की। बहिर्गमनस्य का मतलब होता है कि बाहर जाने की आवश्यकता ही एव ही नहीं है, नास्ति नहीं है, तो एषा नूतना क्रीड़ा अस्ति भो, तो कह रही है कि एक नया, ऐसा यह नया, क्रीड़ा अस्ति नया खेल है, तो भो अरे, अंत्याक्षरी क्रीड़ा इति, तो अंत्याक्षरी खेल है, जो क्या है, नया खेल है, तो हम क्या करते हैं, इसी को खेलते हैं। तो ऐसा कौन कहती है, एक अन्य सखी कहती है, और ये कौन कहती है, ये भारती कहती है, और ये दीपिका कहती है, और ये कोई एक अन्य सखी है वो कह रही है। तो आगे देखते हैं कि किम अंत्याक्षरी क्रीड़ा, कह रही है अन्य सखी, मतलब दूसरी सखी कह रही है कि क्या अंताक्षरी का खेल, अहम अपि क्रीडामि, मैं भी खेलती हूँ। तो दूसरी अन्य सखी कहती है कि अवश्यम, तो कह रही है जरूर, आगच्छन्तु आओ, वयम सर्वे क्रीडामः, वयम का मतलब होता है हम, सर्वे सभी, क्रीडामः खेलते हैं। तो अन्य सखी तीसरी कहती है कि सखी, हे सखी, तहि क्रीडाया नियमान सूचयतु, तो तहि, तो खेलने के, क्रीडाया खेलने के नियम, सूचयतु यानी बताओ। तो अन्य सखी कहती है इसमें कि वयम गणद्वयम रक्ष्यामः, जो अन्य सखी यानी पहली वाली सखी कहती है कि हम लोग, बारिश है तो एक नया खेल है अंताक्षरी का, तो उसको खेलते हैं। तो वो बताती है कि नियम क्या है, अंताक्षरी खेलने के नियम को बताती है कि हमें क्या करना है, वयम गणद्वयम रच्याम, हम दो समूह बनाते हैं। प्रथम गणस्य नाम, जो प्रथम गण का नाम है उसका नाम है ज्ञानमाला, एवं च द्वितीय गणस्य, और जो दूसरे गण का नाम है उसका नाम है रत्नमाला। ठीक है, तो दो समूह बन गए, एक ज्ञानमाला और दूसरा रत्नमाला। तो आगे कह रहे हैं कि आदौ प्रथम गणस्य सदस्य एक पद्यम गायति, तो शुरू से पहले का जो दल का सदस्य है, दल का सदस्य जो प्रथम गण का सदस्य है, दल का एक सदस्य क्या करेगा, एकम पद्यम गायति, एक पद्य यानी एक श्लोक को गाता है। तस्य पदस्य, उस पद के अंतिमेन, यानी अंतिमेन का मतलब होता है कि जो अंतिम वर्ड से व्यंजन वर्ड, जो अंतिम वर्ड से व्यंजन वर्ड आता है, वर्ड से द्वितीय गणस्य सदस्य, द्वितीय गण का जो सदस्य, वा सदस्या अथवा सदस्या, यानी सदस्य अथवा सदस्याः अन्यम श्लोकम गायति, तो वो क्या करता है, दूसरा श्लोक गाता है या गाती है। एवं क्रमशः क्रीड़ा प्रचलति, तो इस प्रकार क्रम से यह क्रीड़ा चलती है। तो सभी को समझ में आ गया कि अंत्याक्षरी खेलते वक्त हम दो गण को बनाते हैं। तो इन्होंने अपने प्रथम गण का नाम रखा ज्ञानमाला और द्वितीय गण का नाम रखा इन्होंने रत्नमाला। तो कैसे होता है कि जो पहले प्रथम गण का एक सदस्य पद गाता है और उस पद के अंतिम में जो व्यंजन वर्ण आता है, उस व्यंजन वर्ण से द्वितीय गण का जो सदस्य या सदस्या होती हैं वो कोई दूसरा श्लोक गाती हैं। और एवं क्रमशः क्रीड़ा प्रचलति, और ये जो क्रम है, इस प्रकार का जो क्रम है वो आगे चलता रहता है। तो आइए हम आगे देखते हैं। तो भारती कहती है कि अहो, कह रही है अहो महान आनंद भविष्यति, कह रही है बड़ा मज़ा आएगा। भविष्यति देखिए यहाँ पे ये भविष्य काल की क्रिया है, भविष्यति तो बड़ा मज़ा आएगा। तही क्रीडाम, तो खेलते हैं। आदो ज्ञानमाला गण, जो प्रारंभ में ज्ञानमाला दल है वह र बताया है कि वह र इति अक्षरात, र अक्षर से पद्यम गायति, पद्य गाता है। ततः रत्नमाला गणः वदति, तब
उसके बाद रत्नमाला जो गढ़ है वो खेलता है। पहले क्या बोला कि जो ज्ञानमाला दल है वो र से गाएगा, उसके बाद का जो अक्षर आएगा वो रत्नमाला गढ़ खेलता है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं कि यहाँ पे एक साथ दे दिया है कि कौन कौन से श्लोक ये बोलने वाले हैं, इस पाठ में आने वाला है। ज्ञानमाला पहले र से शुरू किया, फिर किससे आया, क से आया। तो ये देखिए जो रत्नमाला है उन्होंने क से शुरू किया कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गक्षति धीमताम व्यसनेन च मूर्खणाम निद्रया कलहेन वा। फिर यहाँ व से आया, तो व से ज्ञानमाला की तरफ से, तो विद्या विवादाय धनम अदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो अब देखिए रक्षणाय यहाँ से य व्यंजन आया है। य से क्या शुरू होगा, ऐसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो यहाँ पे देखिए त आया है, तो त से ज्ञानमाला ने क्या बोला कि तदा वृत्तिश्च कीर्तिश्च लक्ष्मीवाणी यशस्विनी तत्व ज्ञानम परा शांतिर्यदा विद्या भवते तव। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए व से आया, तो व से यहाँ पे शुरू किया गया। रत्नमाला ने क्या बोला व से कि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोगकारी यश सुखकारी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीन पशु। तो यहाँ स से आया, तो स से देखते हैं यहाँ पे क्या है श्लोक। सने पंथा सने कंथा सने पर्वत लंघनम सने विद्या सने वित्तम पंक्षतानी सने सने। तो यहाँ पे न से आया, तो न विद्या बिना सौख्यम नराणाम जायते ध्रुवम अतो धर्म अर्थ मोक्षेभ्यो विद्याभ्यासम समाचरित। तो यहाँ त से आया, तो ताराणाम भूषणम चंद्र लता नाम भूषणम सुमम पृथिव्याः भूषणम राजविद्या सर्वस्य भूषणम। तो यहाँ पे आपको ड से भी कहना है या न से कहना है। तो यहाँ न है कि न चौर्हार्यम न राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। ठीक है, तो इस तरह से ये 10 श्लोक हो गए। तो हम क्या करेंगे, 10 श्लोक का हिंदी में व्याख्या करेंगे। जो उन्होंने अंताक्षरी खेला गया ज्ञान माला और रत्नमाला गढ़ के द्वारा, तो हम उसी श्लोक का हिंदी में व्याख्या देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला श्लोक है कि रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्या विहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका। तो सौंदर्य और यौवन से संपन्न विशाल कुल संभवा यानी विशाल परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति विद्याहीन न शोभन्ते, यदि विद्याहीन है तो वो क्या करते हैं, वो शोभन्ते वो शोभा नहीं देते हैं। तो किसके समान शोभा नहीं देते हैं, तो निर्गंधा का मतलब होता है कि बिना सुगंध के। जो किंशुक यानी किंशुक का मतलब हमने शब्दार्थ में पढ़ा था कि पलाश का फूल होता है। तो जैसे पलाश के फूल के समान मतलब होता है मनुष्य कि पलाश का फूल तो देखने में अच्छा लगता है लेकिन वो निर्गंधा होता है, उसमें कोई सुगंध नहीं है, तो वो क्या करता है, वो शोभा नहीं देता है। उसी प्रकार मनुष्य अगर विद्या विहीन है और उसके पास सब कुछ है, रूप भी है, यौवन से संपन्न भी है और क्या है, विशाल कुल संभवा यानी विशाल परिवार में या अच्छे परिवार में जन्म लिया है, लेकिन अगर वो विद्या विहीन है तो वो शोभा नहीं देता है। आइए हम पदच्छेद के साथ हिंदी में व्याख्या करेंगे। सेम वही होगा। पदच्छेद किसे कहते हैं, जब हम श्लोक के शब्दों को अलग अलग करके लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे रूप यौवन संपन्ना है, तो हमने अलग किया, रूप यौवन अलग किया और संपन्ना अलग कर दिया, तो इसे क्या बोलते हैं, पदच्छेद बोलते हैं। और तो रूप यौवन संपन्ना यानी रूप और यौवन से संपन्न
और विशाल कुल संभवा, कुल का मतलब होता है कि परिवार में, संभवा का मतलब होता है कि जन्म लेता है, यानी विशाल या अच्छे परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति विद्याहीना न शोभन्ते, अगर यह विद्या विहीन है यानी विद्या उनके पास नहीं है तो वो शोभा नहीं देते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है कि निर्गंधा ही इव किंशुका, जैसे पलाश के जो पुष्प हैं वो सुगंध जिसमें नहीं होते हैं तो वो निर्गंध होते हैं, वो जिसमें कोई गंध नहीं है, उसी प्रकार मनुष्य के पास सब कुछ है, अगर विद्या नहीं है तो वो शोभा नहीं देता है। तो आइए हम अन्वय के साथ इसका हिंदी में व्याख्या देखते हैं कि रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा परंतु विद्या विहीना जना निर्गंधा किंशुका इव न शोभन्ते। कह रहे कि रूप यौवन से संपन्न विशाल कुल में उत्पन्न हुआ, लेकिन अगर विद्या विहीन लोग हैं तो शोभा नहीं देते हैं। जैसे कि जो पलाश का पुष्प होता है वो शोभा नहीं देता, उसी प्रकार अगर मनुष्य है विद्या विहीन है तो वो भी शोभा नहीं देता है। तो आइए हम भवार्थ के साथ हिंदी में व्याख्या देखते हैं कि भवार्थ एशाम सुंदरम रूपम अस्ति, जिनका रूप, एशाम मतलब जिनका, सुंदरम सुंदर, रूपम अस्ति जिसका रूप सुंदर है, यौवनम अस्ति जवान है, यौवनम का मतलब होता है जवान है, और उत्तमे कुले जन्म अपि प्राप्तुम, और श्रेष्ठ कुल में वो जन्म लिया है यानी प्राप्त किया है, किंतु ते यानी ते उनके पास, ते किसके लिए आया है, लोगों के लिए, कि अगर उनके पास विद्याया अर्जनम न कुर्वन्ति, अगर वो विद्या का अर्जन नहीं करते हैं तो तही तो उनकी तेषाम उनकी शोभा न भवति, उनकी शोभा नहीं होती है। यथा, यथा का मतलब होता है जिस प्रकार, पुष्पिता पलाश वृक्षा, जैसे जिस प्रकार पेड़ पर, पलाश वृक्षा जिस प्रकार पेड़ पर खिले हुए जो पलाश के पुष्प होते हैं, दर्शने अतीव सुंदराः सन्ति, देखने में, दर्शने देखने में अतीव सुंदर है, किंतु तेषु सुगंध न भवति, किंतु उनके पास सुगंध नहीं होता है। तो जनाः तेषाम उपयोगम न कुर्वन्ति, लोग उनके क्या करते हैं, उपयोग उनका नहीं करते हैं। उसी प्रकार अतः इसलिए मनुष्य के पास रूपस्य यौवनस्य उच्च कुलस्य च अपेक्षायाः विद्या एव श्रेष्ठा। तो कह रहे हैं कि इसलिए सुंदरता, जवानी और उच्च कुल में उत्पन्न होने की अपेक्षा विद्या एव श्रेष्ठा, विद्या ही श्रेष्ठ है। तो आइए हम दूसरा श्लोक देखते हैं। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। कह रहे कि काव्य शास्त्र पढ़ने में, यानी काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र पढ़ने में, यहाँ से शुरू करते हैं धीमताम। धीमताम का मतलब होता है कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपना समय, कालो अपना जो समय होता है वो काव्य शास्त्र विनोदेन यानी काव्य शास्त्र पढ़ने में, गच्छति यानी व्यतीत उनका होता है, किनका, जो बुद्धिमान लोग होते हैं तो उनका जो समय होता है, जो उनका समय व्यतीत होता है वह काव्य शास्त्र पढ़ने में होता है। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, और जो मूर्ख लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपना समय कैसे बिताते हैं, बुरी आदतों से और नींद व लड़ाई झगड़ों में। ठीक है, व्यसनेन का मतलब होता है कि बुरी आदतों में, और जो मूर्खाणाम जो मूर्खों का समय होता है वो कैसे कटता है, व्यसनेन यानी बुरी आदतों से, निद्रया यानी नींद, वा अथवा कलहेन यानी लड़ाई झगड़ों में उनका समय बीतता है। तो पदच्छेद यानी पदों को अलग अलग करके लिखना। तो काव्य शास्त्र विनोदेन कालः गच्छति धीमताम,
यानी जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपना समय क्या करते हैं, काव्य शास्त्र पढ़ने में व्यतीत करते हैं। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, और जो मूर्ख लोग होते हैं वो अपना जो समय होता है व्यसनेन यानी बुरी आदतों में, निद्रया यानी नींद, वा कलहेन लड़ाई झगड़ों में बीतता है उनका समय। तो आइए हम अन्वय के साथ देखते हैं इसका हिंदी में व्याख्या की। धीमताम कालह काव्य शास्त्र विनोदेन, जो धीमताम जो बुद्धिमान लोगों का समय काव्य शास्त्र पढ़ने में व्यतीत होता है, और च और मूर्खों का कालह यानी समय जो है व्यसनेन यानी बुरी आदतों में, निद्रया यानी नींद में, वा या लड़ाई झगड़ों में गच्छति यानी बीतता है। तो आइए हम भाव के साथ इसका हिंदी में व्याख्या देखते हैं कि बुद्धिमन्तः जना जो बुद्धिमान लोग, काव्यानाम काव्य शास्त्राणाम च और शास्त्र के अनुशीलन अध्ययन से समयस्य समय का सदुपयोग यानी अच्छा उपयोग कुर्वन्ति करते हैं, परंतु जो मूर्ख जना यानी जो मूर्ख लोग होते हैं, शयनम कृत्वा सोकर, परस्परम कलह कृत्वा यानी आपस में झगड़ा करके, अथवा दुर्व्यसनेन यानी बुरी आदतों के द्वारा, और अमूल्य समय से दुरुपयोगम कुर्वन्ति और अमूल्य समय का जो कीमती समय है उसका क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं यानी उसको गलत चीज़ों में व्यतीत करते हैं। अतः वयम नित्यम इसलिए वयम हम सबको नित्यम हमेशा विद्या अभ्यासेन विद्या के अभ्यास पठनेन पढ़ने से लेखनेन वा अथवा लिखने से समयस्य समय का सदुपयोगम कुर्मः समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो सभी को समझ में आ गया कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपना समय काव्य शास्त्र पढ़ने में व्यतीत करते हैं और अनुशीलेन समयस्य सदुपयोग कुर्वन्तु, और अध्ययन में अपना समय है वो सदुपयोग करते हैं। परंतु जो मूर्ख लोग होते हैं वो सो करके आपस में झगड़ा करके और दुर्व्यसनेन यानी बुरी आदतों से और जो उनका अमूल्य समय होता है उसका दुरुपयोग करते हैं। इसलिए मयम नित्यम हम सबको क्या करना चाहिए, नित्यम हमेशा विद्या अभ्यास से और पढ़ने से अथवा लिखने से समय का सदुपयोग करना चाहिए। आइए हम तीसरा श्लोक देखते हैं कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत एतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ठीक है, दुर्जन की जो विद्या होती है वो विवाद के लिए, धन के लिए, और मदाय यानी अभिमान के लिए यानी घमंड के लिए, और शक्ति ही यानी शक्ति, परेशान परिपीडनाय शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए, परिपीडना पीड़ित करने के लिए, परेशान का मतलब होता है कि दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। किसकी विद्या? जो दुर्जन लोग होते हैं, जो खराब लोग होते हैं, उनकी विद्या किन किन चीज़ों के लिए होती है? तो विवाद के लिए होती है, धन के लिए होती है, अभिमान के लिए होती है, और जो उनकी शक्ति होती है वो परेशान यानी दूसरों को पीड़ा यानी पीड़ित करने के लिए होती है, और खलस्य यानी दुष्टों की, ठीक है, जो दुष्टों की विद्या होती है। और इसके विपरीत जो साधु लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो विपरीतम एतेत यानी इसी को ज्ञानाय ज्ञान के लिए, दानाय और दान के लिए, और दूसरों की रक्षा करने के लिए करते हैं। कौन? जो सज्जन लोग होते हैं, जो साधु लोग होते हैं। तो सबको श्लोक समझ में आ गया होगा। तो आइए हम पदच्छेद के साथ इसका हिंदी में व्याख्या देखते हैं कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति
शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य। खलस यानी जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, जो खराब व्यक्ति होते हैं, जो उनकी विद्या होती है वो विवाद के लिए होती है, धन के लिए होती है, मदा यानी घमंड के लिए यानी अभिमान के लिए होती है, और शक्ति परेशान जो उनकी शक्ति होती है परेशान दूसरों को परिपीडना यानी पीड़ित करने के लिए होती है। किसकी विद्या? खलस्य विद्या यानी जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं। साधु विपरीतिम, और इसके विपरीत जो साधु लोग होते हैं यानी सज्जन लोग होते हैं। एतद ज्ञानाय, यह ज्ञान जो है वो किसके लिए होता है? दान के लिए और दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। तो आइए हम अन्वय के साथ इसका हिंदी में व्याख्या देखते हैं कि खलस्य विद्या विवादाय धनम अदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय च भवति। जो दुर्जन लोग होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, उनकी विद्या विवाद के लिए, धन के लिए, अभिमान के लिए, शक्ति जो दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। परंतु जो साधु लोग होते हैं, एतद विपरीत विद्या, इसके विपरीत विद्या उनकी इसलिए होती है कि ज्ञान के लिए होती है, और दानाय शक्ति के दान के लिए होती है, और रक्षणाय और दूसरों को की रक्षा करने के लिए होती है। ठीक है, तो आइए हम भाव के साथ इसका हिंदी में व्याख्या देखते हैं कि भाव के साथ देखेंगे कि दुष्टः जन विद्याया उपयोगम कलहार्थम करोति। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो विद्या का उपयोग कलह के लिए करता है। दुष्ट जन यानी जो दुष्ट व्यक्ति होता है। यहाँ पे देखिए दुष्ट जन एक ही है तो यहाँ पे करोति हो जाएगा। अगर यहाँ पे जना होता तो यहाँ पे कुर्वंती हो जाता। ठीक है, तो जो दुष्ट लोग होते हैं वो अपने विद्या का उपयोग कलह के लिए करते हैं, और धनस्य उपयोगम, और जो धन का उपयोग है वो अहंकार्थम करोति, अहंकार के लिए करते हैं यानी घमंड के लिए करते हैं। और सामर्थ्यस्य उपयोगम अन्येषां पीडनार्थम च करोति, और अपने सामर्थ्य यानी बल का उपयोग वो दूसरों, अन्येषां का मतलब होता है दूसरों को, पीडनार्थम यानी पीड़ित करने के लिए करता है। किंतु लेकिन जो सज्जनस्य, जो सज्जन का स्वभाव एतस्य विपरीतः भवति, सज्जन का जो स्वभाव होता है इसके विपरीत होता है। सह विद्याया उपयोगम, वह अपने विद्या का उपयोग अन्येषां ज्ञानवर्धनार्थम करोति, वो क्या करता है? दूसरों का, अन्येषां दूसरों का ज्ञान बढ़ाने के लिए करता है। ज्ञानवर्धनार्थम यानी ज्ञान बढ़ाने के लिए करता है। धनस्य उपयोगम, और जो धन का उपयोग है वो दानार्थम यानी दान के लिए करोति करता है। सामर्थ्यस्य उपयोगम, जो अपने सामर्थ्य यानी अपने बल का जो उपयोग है वो दुर्बला नाम रक्षणार्थम च करोति, रक्षा के लिए करता है। आइए हम चौथा श्लोक देखते हैं कि ये एषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः। कह रहे हैं कि जिनके पास न तो विद्या है और ना ही तप है, न दानम ना दान है, न ज्ञानम ना ज्ञान है, न शीलम ना उनके पास कोई शील है, ना गुण है और ना ही कोई धर्म है। तो ते यानी ते, जिनके पास क्या क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो वे मनुष्य मर्त्य लोके यानी संसार में, भूवि धरती पर, भारभूता भार बनकर, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति मनुष्य के रूप में वो जानवर की तरह क्या करता है? चरंती यानी घूमता रहता है। मनुष्य के रूप में वो मृगा की तरह इधर उधर घूमते रहता है पृथ्वी पर। ठीक है ना, तो इसका पदछेद है यानी पदछेद। एषां न विद्या न तपः न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणः न धर्मः ते मर्त्यलोके भूवि भारभूता मनुष्य रूपे मृगाः चरन्ति।
जिनके पास ना तो विद्या है, ना तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, ते यानी वे मनुष्य क्या करते हैं, मर्त्य लोके यानी संसार में पृथ्वी पर भार बनकर वो क्या करते हैं, मनुष्य रूपेण मनुष्य के रूप से वो मृगाचरन्ते जानवर की तरह घूमते हैं या चढ़ते हैं। तो अन्य के साथ भी यही इसका व्याख्या होगा कि ये शाम यानी जनानाम, जिनके पास विद्या नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, गुण नहीं है और धर्म नहीं है, ते मर्त्य लोके वह मनुष्य जो है संसार में, लोके संसार में, भूमि यानी धरती पर, भारभूता यानी भार बनकर, मृगा यानी जानवर की तरह मनुष्य के रूप में चढ़ता रहता है यानी घूमता रहता है। तो भाव क्या है इस श्लोक का, भाव समझते हैं कि ये श्लोक क्या कह रहा है। तो ये जना विद्याम न अर्जयन्ति, जो लोग विद्या अर्जन नहीं करते हैं यानी प्राप्त नहीं करते हैं, कठिन व्रतम न आचरन्ति, और कोई भी कठिन व्रत नहीं करते हैं, कठिन नियम का आचरण नहीं करते हैं, दानम न कुर्वन्ति, और दान नहीं करते हैं, और ज्ञानम न अर्जयन्ति, और वो ज्ञान का भी अर्जन नहीं करते हैं, उत्तम चरित्रवन्तः न भवन्ति, और वो उत्तम यानी अच्छे आचरण नहीं करते हैं, अच्छे आचरण वाले नहीं होते हैं, गुणवन्तः न सन्ति, और गुणवान नहीं है, धर्माचरणम न कुर्वन्ति, और धर्म का आचरण नहीं करते हैं। तो ते किसके लिए आया है, उन मनुष्य जो मनुष्य है, अस्याम भूमो, इस भूमि पर क्या है यानी पृथ्वी पर, भारभूता भार बने हुए हैं, संतः बने हुए हैं, पशवः इव पशुओं की तरह क्या करते हैं, इतस्ततः यानी इधर उधर, भ्रमंती घूमते रहते हैं। तो आइए हम पांचवा श्लोक देखते हैं कि पांचवा श्लोक क्या है। तदा वृत्तिश्च कीर्तिश्च लक्ष्मीवाणी यशस्विनी, तत्वज्ञानम परा शांतिर्यदा विद्या भवेत। तो देखते हैं इसको कि तभी तदा, तभी यहाँ से हम शुरू करेंगे कि जब आपके पास विद्या होती है, विद्या भवतेव, तो तुम्हारे पास, जब तुम्हारे पास यानी आपके पास विद्या होती है, तदा तभी वृत्ति और कीर्ति और लक्ष्मी यानी धन, और क्या होता है यशस्विनी वाणी यानी यशस्विनी बाड़ी, तत्व ज्ञानम परा, तत्व ज्ञान, और क्या मिलती है, परा शांति, तब परम शांति मिलती है। जब आपके पास विद्या होती है तो क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, वृत्ति मिलती है, कीर्ति मिलती है, लक्ष्मी और यशस्वी बाड़ी, और तत्व ज्ञान और परम शांति मिलती है जब आपके पास विद्या होती है। तो आइए हम इसका पदच्छेद के साथ हिंदी देखते हैं कि विद्या भवेत, तो जब आपके पास विद्या होती है, तदा तब वृत्ति कीर्ति लक्ष्मी बाड़ी यशस्विनी तत्व ज्ञानम पराः शांति, जब आपके पास विद्या होती है तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं। क्या क्या चीज़ें मिलती हैं मैंने बता दिया आपको कि वृत्ति मिलती है, कीर्ति मिलती है, लक्ष्मी मिलती है, बाड़ी यशस्वी, तत्व ज्ञानम और परम शांति प्राप्त होती है जब आपके पास विद्या होता है। तो आइए हम भाव के साथ इसका हिंदी में व्याख्या देखते हैं कि यदि आप विद्याम अर्जयसी, यहाँ पे देखिए तुम है तो यहाँ पे अर्जयसी यानी मध्यम पुरुष की क्रिया लगी है, तही तुम, तभी आप क्या करते हैं, उद्योगम यशः धनम कीर्ति प्रदाः बाणीम वास्तविकम ज्ञानम उत्तमाम शांतिम च प्राप्नोषि, तब आप क्या क्या चीज़ें प्राप्त करते हैं, उद्योग यश धन कीर्ति
प्रदान करने वाली बाड़ी, वास्तविक ज्ञान और और उत्तम शांति प्राप्त करते हैं, प्राप्नोषि प्राप्त करते हैं। अतः इसलिए निरंतर हमें क्या करना चाहिए? विद्या अर्जनम करणीयम, हमें विद्या का अर्जन करते रहना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी को समझ में आ रहा होगा। तो आइए हम 6वां श्लोक देखते हैं कि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। जो विद्या होती है वो मनुष्य का विशिष्ट रूप है और छुपा हुआ गुप्त धन है। ठीक है, अगर मनुष्य के पास विद्या है तो उसका विशिष्ट रूप है और क्या है? उसका छुपा हुआ धन है। प्रच्छन्न गुप्तम यानी छुपा हुआ धन है। विद्या भोगकारी, विद्या जो होती है वो भोग देने वाली होती है। और क्या क्या चीज़ें देती है? यशदात्री यानी यश देने वाली होती है। सुखकारी, सुख देने वाली होती है। और विद्या गुरुणाम गुरु, और जो विद्या होती है वो गुरुओं की गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या परा देवता, विदेश में वह हमारी बंधु है। और विद्या ही क्या है? परा देवता, विद्या ही देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में विद्या की पूजा होती है। न ही धनम विद्या विहीन पशु, और धन की नहीं, जो राजा लोग होते हैं वो विद्या की पूजा करते हैं। न ही धनम, ना की धन की, और विद्या विहीन पशु, और जिसके पास विद्या नहीं है वो कैसा है? पशु के समान है। तो आइए हम पदछेद के साथ हिंदी में व्याख्या देखते हैं। पदछेद। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। जो विद्या है वो मनुष्य का क्या है? विशिष्ट रूप है और छुपा हुआ धन है। और विद्या जो है वो भोगकारी देने वाली है, भोग देने वाली है, यश देने वाली है, सुखकारी है। और जो विद्या है वो गुरुओं की गुरु है, यानी विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की गुरु है। विद्या बंधुजन, और जो विदेश गमने, और जो बंधुजन लोग विदेश गए हैं वो उनका क्या है? बंधु है। विद्या कौन है? बंधु है। विद्या परा देवता, और विद्या ही जो है वो देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या जो है वो राजसु राजाओं में पूजी जाती है। और न ही धनम, ना की धन की, विद्या विहीन पशु, और जो जिसके पास विद्या नहीं है वो मनुष्य कैसा है? पशु है। ठीक है ना। तो आइए हम अन्वय के साथ इसका हिंदी में व्याख्या देखते हैं कि विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। वही होगा इसका हिंदी में व्याख्या कि जो विद्या है वो मनुष्य का अधिक विशिष्ट रूप है और उसका प्रच्छन्न गुप्तम छुपा हुआ धन है। विद्या भोगकारी है, यश देने वाली है, सुखकारी है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की गुरु है। और विद्या विदेश गमने बंधु जना, और जो विद्या है जो विदेश गए हुए हैं उनकी बंधु है यानी सखा है। विद्या परा देवता, और जो विद्या ही देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, और विद्या जो है वो राजाओं में पूजी जाती है। न ही पूज्यते धनम ही, न ही पूज्यते यानी धन की पूजा नहीं है। और विद्या विहीन जन, यानी जो विद्या विहीन लोग हैं वो पशु भवति, पशु के समान है या पशु होते हैं। तो आइए हम भाव के साथ इसका हिंदी में व्याख्या देखते हैं कि विद्या मनुष्यस्य श्रेष्ठम सौंदर्यम अस्ति। विद्या मनुष्य की सबसे श्रेष्ठ सुंदरता है। अदृश्यम गुप्तम च धनम अस्ति, और अदृश्यम जो दिखाई न देने वाला, गुप्तम छुपा हुआ धन है। अस्ति का मतलब होता है। विद्या आनंदम जनयति, विद्या आनंद उत्पन्न करती है। कीर्तिम वर्धयति, कीर्ति यश को बढ़ाती है। च और सुख प्रदादाति, और सुख प्रदान करती है। विद्या गुरुणाम गुरु अस्ति, जो विद्या है वो गुरुओं की गुरु है।
विदेश यात्रायाः विद्या बंधु भवति। और जो विदेश यात्रा में जो विद्या है वो बंधु के समान होती है। विद्या प्रधाना देवता अस्ति, और विद्या सबसे बड़ी देवता है, सबसे प्रधान देवता है। राजसभासु, राजसभाओं में भी विद्वानों, विदुषाम, विद्वानों का ही सम्मानः भवति, सम्मान होता है। न तु धनिकस्य, न ही ना कि धनवान का। तो जो राजसभा होते हैं, जो अच्छी जगह होते हैं, तो वहाँ पे किसका सम्मान होता है? जिनके पास विद्या होती है। ना तो धनिकस्य, ना तो धनी की। अतः यह विद्याविहीन, अतः विद्याविहीन जो मानव होता है, सह पशु समानः भवति, वह पशु के समान होता है। तो ये था 6वां श्लोक। आइए हम 7वां श्लोक देखते हैं कि 7वां श्लोक है, शनैः पंथा शनैः कंथा शनैः पर्वत लंघनम शनैः विद्या शनैः वित्तम पंच एतानि शनैः शनैः। तो कह रहे हैं कि रास्ता काटना और कंथा यानी गुदड़ी सिलना और पर्वत लंघनम यानी पर्वत पर लंघनम चढ़ाई करना, शनैः विद्या और विद्या प्राप्त करना तथा धन अर्जित करना। शनैः वित्तम यानी धन अर्जित करना। ये जो जितने भी 5 हैं हमारे जीवन में, ये 5 चीज़ें जो भी हैं, ठीक है, 1 2 3 और ये विद्या और वित्त 5, उसको क्या करना चाहिए? हमारे जीवन में इस काम को धीरे धीरे करना चाहिए, धीरे धीरे मनुष्यों को करते रहना चाहिए। तो आइए हम पदच्छेद के साथ इसका हिंदी में व्याख्या देखते हैं कि शनैः पंथा शनैः कंथा शनैः पर्वत लंघनम शनैः विद्या शनैः वित्तम पंच एतानि शनैः शनैः। तो कह रहे हैं कि जो हमें रास्ता है वो धीरे से चलना चाहिए, ठीक है, और हमें क्या करना चाहिए? धीरे धीरे अपनी गुदड़ी को सिलना चाहिए और धीरे धीरे हमने पर्वतों पर चढ़ना चाहिए। और शनैः विद्या, और धीरे धीरे हमें विद्या प्राप्त करनी चाहिए। और वित्तम, और धीरे धीरे हमें अपना वित्त यानी धन का अर्जन करना रहना चाहिए। जो पंच एतानि, जो ये 5 कार्य हैं, मनुष्य को शनैः शनैः यानी धीरे धीरे ही करते रहना चाहिए। तो आइए हम इसका पदच्छेद देख लिया आपने, पदच्छेद। अब अन्वय देखते हैं कि पंथा शनैः कंथा शनैः पर्वत लंघनम शनैः विद्या शनैः वित्तम शनैः च एतानि पंच कार्याणि शनैः शनैः करिणी। यानी रास्ता भी धीरे चलना चाहिए और गुदड़ी भी धीरे सिलना चाहिए और पर्वत पर भी धीरे धीरे चढ़ना चाहिए और विद्या भी हमें धीरे धीरे अर्जन करना चाहिए और वित्तम यानी हमें धन भी धीरे धीरे ही कमाना चाहिए। जो ये 5 कार्य हैं वो शनैः शनैः ही करना चाहिए, धीरे धीरे ही करना चाहिए। तो आइए हम भाव के साथ इसका हिंदी में व्याख्या देखते हैं कि मनुष्य सर्वदा, मनुष्य को हमेशा गमन समय, हमेशा जाते समय रास्ते में सावधानम चलेत, हमें चलते समय सावधान होकर चलना चाहिए। वस्त्रस्य सीवनम, और वस्त्रों की सिलाई जागरूकतया कुर्यात यानी ध्यानपूर्वक करना चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए। पर्वतस्य ऊपरी यानी पर्वत के ऊपर आरोहणम चढ़ते हुए क्रमेण कुर्यात, चढ़ते हुए क्रमानुसार करना चाहिए, क्रमेण क्रम के अनुसार करना चाहिए। विद्याम धनम च निरंतरम प्रयत्नेन अर्जित, और जो विद्या और धन है उसको निरंतर प्रयत्न अर्जित करना चाहिए और कमाते रहना चाहिए, ठीक है ना, कोशिश करते रहना चाहिए धीरे धीरे। तो एतानि पंच कार्याणि, ये जो 5 कार्य हैं, शनैः अर्थात धीरे धीरे होते हैं। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? क्रमानुसार, सोपान क्रमेण यानी क्रम के अनुसार ही करना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम 8वां श्लोक देखते हैं। 8वां श्लोक क्या है कि न विद्या विना सौख्यम नराणाम जायते ध्रुवम। विद्या के बिना जो है वो मनुष्य का, विद्या के बिना नराणाम मनुष्य का जो है, मनुष्य का निश्चित
ठीक है ना। निश्चित क्या होता है, सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता। विद्या के बिना मनुष्य का निश्चित जो सुख है वो प्राप्त नहीं किया जा सकता। ध्रुवम का मतलब होता है निश्चित, जायते का मतलब होता है प्राप्त किया जा सकता है। नराणाम तो न, ठीक है, न जायते नहीं किया जा सकता। जो विद्या यानी विद्या के बिना, न विद्या, विद्या के बिना, न जो जायते मतलब प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्या, निश्चित सुख को। ध्रुवम निश्चित सौख्यम, निश्चित सुख को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए अतः इसलिए धर्म अर्थ मोक्षभ्यो, इसलिए धर्म अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमेशा क्या करना चाहिए, विद्या अभ्यासम समाचरेत, विद्या अभ्यास का अभ्यास प्राप्त करने की कोशिश करते रहना चाहिए। तो पदच्छेद में भी वही होगा कि न विद्या बिना सौख्यम नराणाम जायते, विद्या के बिना सौख्यम जो नराणाम जो मनुष्यों का सुख होता है वो उत्पन्न नहीं होता है। निश्चित जो निश्चित सुख होता है वो उत्पन्न नहीं होता है। तो अतः इसलिए धर्म अर्थ मोक्षेभ्य, इसलिए धर्म अर्थ मोक्ष की प्राप्ति के लिए विद्या अभ्यासम समाचरित, तो विद्या का अभ्यास हमें करते रहना चाहिए। तो अन्वय के साथ हम इसका हिंदी में व्याख्या देखते हैं कि सेम वही होगा कि विद्या बिना नराणाम ध्रुवम सौख्यम न जायते, विद्या के बिना जो मनुष्यों का जो निश्चित सुख होता है वो उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः इसलिए धर्म अर्थ मोक्षेभ्य, इसलिए धर्म अर्थ और मोक्ष के लिए विद्या का अभ्यास करते रहना चाहिए। तो आइए हम भाव के साथ इसका हिंदी में व्याख्या देखते हैं कि मानवानाम मनुष्यों के कृते के लिए विद्या अर्जनम, विद्या अर्जित करना अत्यंत अनिवार्यम भवति, अत्यंत अनिवार्य होता है यानी जरूरी होता है। यदि नराः, यदि मनुष्य विद्या अर्जनम न कुर्वन्ति, विद्या का अर्जन नहीं करता है यानी विद्या प्राप्त नहीं करता है, तो वो क्या करता है, स्थिरम सुखम न प्राप्नुवन्ति, तो वह जो मानव होता है अपने जीवन में स्थिर सुख क्या होता है कि वो जो सुख जो कभी ख़त्म नहीं होता है उसे कहते हैं, तो वो प्राप्त नहीं कर सकता। अतः इसलिए धर्म साधनाएं, इसीलिए क्या करना चाहिए, धर्म के साधन के लिए, अर्थ लाभाय, अर्थ यानी धन लाभ के लिए, च और मोक्ष प्राप्ति के लिए विद्या अभ्यासम कुर्यात, तो विद्या का अभ्यास करते रहना चाहिए। तो ये हो गया भावार्थ। तो आइए हम 9वां श्लोक देखते हैं कि ताराणां भूषणं चंद्रः, लतानां भूषणं सुमं, पृथिव्याः भूषणं राजा, विद्या सर्वस्य भूषणम। तो कह रहे हैं इसमें कि चंद्रमा जो है वो तारों का आभूषण है। ताराणाम भूषणम चंद्र यानी ताराओं का जो आभूषण है वो कौन है, चंद्रमा है। लता नाम भूषणम सुमम का मतलब होता है पुष्प यानी फूल। तो जो लताओं का आभूषण होता है वो कौन होता है, पुष्प होता है। पृथिव्या भूषणम राजा, और जो पृथ्वी का आभूषण होता है वो कौन होता है, राजा होता है। और विद्या सर्वस्य भूषणम, और जो विद्या होती है सभी का आभूषण होता है यानी सभी का आभूषण होता है। तो पदच्छेद देखते हैं कि ताराणाम भूषणम चंद्रः, जो ताराओं का आभूषण होता है वो चंद्रमा होता है। लता नाम भूषणम सुममम, यानी जो लताएं होती हैं पेड़ों की, जो उसका आभूषण होता है वो सुमन है यानी पुष्प है, फूल है। पृथिव्या भूषणम राजा, और जो पृथ्वी का भूषण यानी आभूषण होता है वो राजा होता है। और विद्या जो है वो सर्वस्य भूषणम, और जो विद्या है वो सभी मनुष्यों की शोभा को बढ़ाती है। आभूषण का मतलब कि सभी का शोभा बढ़ाती है जो विद्या होती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि जो ताराओं का आभूषण वो सिर्फ चंद्रमा ही होता है,
लता जो है उसका सुमन होता है यानी पुष्प होता है, और जो पृथ्वी होता है उसका राजा होता है, लेकिन जो विद्या है वो सर्वस्व सभी का आभूषण होता है यानी सभी मनुष्यों की शोभा को बढ़ाता है। तो अन्वय के साथ हम इसका हिंदी में व्याख्या देखेंगे कि चंद्रमा जो है वो तारों का आभूषण होता है, सुमम लता नाम भूषणम, और जो पुष्प होता है वो लताओं का आभूषण होता है यानी उसकी शोभा को बढ़ाता है, और जो राजा होता है वो पृथ्वी का आभूषण होता है यानी पृथ्वी की शोभा को बढ़ाता है, और परम, और जो विद्या जो होती है वो सभी मनुष्य भूषणम अस्ति, सभी मनुष्यों की शोभा बढ़ाती है जो विद्या होती है। तो आइए हम इसका भाव के साथ हिंदी में व्याख्या देखते हैं कि तारका चंद्रेण स शोभन्ते, तारा चंद्रमा के साथ सुशोभित होता है, लता कुसुमे स शोभन्ते, और जो कुसुमे यानी जो लताएं जो है वो कुसुमे स यानी फूलों के साथ शोभन्ते सुशोभित होती हैं, राजा पृथिव्या शोभाम वर्धयति, जो राजा होता है वो पृथ्वी की शोभा को बढ़ाता है, और विद्या से ही क्या होता है, सर्वेशाम यानी सभी मनुष्याणाम मनुष्यों की शोभा वर्धते, सभी मनुष्यों की शोभा बढ़ती है। तो आइए हम लास्ट है ये 10वां श्लोक देखते हैं कि न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भारती भाज्यम न च भारकारी, कह रहे हैं कि यह चोरों के द्वारा, न चोरहार्यम चोरों के द्वारा चुराया नहीं जा सकता, न राजहार्यम और राजाओं के द्वारा भी इसे चुराया नहीं जा सकता, भातृभाज्यम और जो भाई हैं भाइयों में इस विद्या को बंटवारा नहीं होता, और न च भारकारी और विद्या किसी पर भार बनकर नहीं रहती है, व्यय कृते और खर्च करने पर, वर्धते एवं नित्यम खर्च करने पर नित्यम ये हमेशा बढ़ते ही रहता है, विद्या धनम जो विद्या रूपी धन है वो सर्वधन प्रधानम, वो सर्वधन यानी सभी धनों में प्रधान है जो विद्या का धन है। ठीक है ना, धन तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सोना चांदी पैसे रुपए, तो सभी धनों में जो विद्या का धन है वो सब क्या है, वो प्रधान है, सबसे अच्छा है। तो आइए हम पदच्छेद के साथ हिंदी में व्याख्या देखते हैं कि न चोरहार्यम न च राजहार्यम, न चोरों के द्वारा चुराया नहीं जा सकता, राजा द्वारा इसे छीना नहीं जा सकता, न भातृभाज्यम और भाइयों और बहनों में इस विद्या का बंटवारा नहीं किया जा सकता, और न च भारकारी और जो विद्या होती है वो किसी पे भार नहीं होती है, व्यय कृते वर्धते व्यय करने पे या खर्च करने पर, एवं नित्यम नित्य बढ़ता है, जो विद्या धन है जो विद्या रूपी धन है, सर्वधन प्रधानम सभी धन में प्रधान है। तो अन्वय के साथ भी यही व्याख्या होगी कि जो विद्या का धन है चोरहार्यम वो चोराया नहीं जा सकता चोरों के द्वारा, और राजहार्यम न और जो विद्या का धन है वो राजाओं के द्वारा इसको छीना नहीं जा सकता है, और क्या नहीं हो जा सकता, जो विद्या रूपी धन है वो भारती भाज्यम न और उसमें भाइयों में उसे उसका बंटवारा नहीं किया जा सकता, भारकारी च न और जो विद्या है वो किसी पर भार नहीं है। ठीक है, व्यय कृत्य और व्यय करने पे जो विद्या रूपी धन है नित्यम वर्धते एव नित्य ही बढ़ता है, अतः इसलिए विद्या धनम सर्वधन प्रधानम अस्ति, इसलिए जो विद्या रूपी धन है वो सभी धनों में क्या है, प्रधान है यानी मुख्य है। तो आइए कि चोरा धनम चोरयतुम शक्नोति, जो क्या है चोर धन चुरा सकता है, राजा धनम अपहर्तुम शक्नोति, जो राजा है धन का अपहरण, अपहर्तुम का मतलब होता है कि धन का अपहरण कर सकता है, भातृषु धनस्य विभाजनम भवतुम अर्हति, जो भाइयों में धन का बंटवारा, धनस्य धन का बंटवारा, विभाजन यानी बंटवारा भवितुम हो सकता है, धनस्य व्ययेन धनम न्यूनम भवति, धन के खर्च करने से धन क्या करता है, न्यूनम यानी घटता है, किंतु
विद्या रूपम, जो विद्या रूपी धन है उसको चोर चोरी तुम न शक्नोति, उसे चोर नहीं चुरा सकता है। राजा तस्य अपहरणम कर तुम न शक्नोति, और राजा जो है इसका अपहरण नहीं कर सकता है। विद्या धन से विभाजनम न भवति, विद्या रूपी धन का जो है उसका विभाजन नहीं होता है, यानी उसका बंटवारा नहीं होता है। विद्या भार युक्ता न भवति, और जो विद्या है वो भार युक्त नहीं होती है। विद्या या वितरणेन, वितरण का मतलब होता है कि बंटवारा, विद्या का वितरण करने से यानी बांटने से विद्या धनम हितो अपि वर्धते, जो विद्या रूपी धन है वो क्या करती है, बढ़ती है, यानी विद्या धन बढ़ता जाता है। अतः सर्वधनेषु, इसलिए सभी धनों में जो विद्या धन रूप है वो प्रमुख धनम अस्ति, वह प्रमुख धन है। तो आज के पाठ में हमने 1 से 10 तक के श्लोक पढ़े हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। तो आप सभी मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।